बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे कि जो लाहौर ग्रेटर पार्क में यानी मीनार पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और वो खातून जो टिक टाकर थी, टिक टाकर के साथ क्या हुआ और 400 के करीब जो वहाँ पर हजूम था, उन्होंने उसके साथ उसको हरासा किया और उसके बाद की सूरत क्या है। अब इसमें 3-4 तरह की राय सामने आ रही है। एक तो ये था कि वो खातून टिक टाकर्स थी और उसने अपने जो फॉलोवर्स थे उनको ये पैगाम पहले से दे रखा था कि वो यानी मीनार पाकिस्तान आएंगी जो भी अपनी वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद फिर कुछ लोग आए और वहाँ पर जो मामला हुआ और फिर उसके बाद जो है वो उस लड़की को हरासा किया गया और वो वीडियोस जो जिस तरह की बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से हूटिंग हो रही थी और नौजवान इकट्ठे होते गए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जो गार्ड था उसने लड़कों को रोकने की भी कोशिश की और एक मौका ऐसा था कि जो लड़की जो है वो पार्क से बाहर जा सकती थी, लेकिन कहा गया कि वो नहीं गई। वहाँ पर तकरीबन जो है वो 80 के करीब सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे। अब उन कैमरास की फुटेज तो ले ली गई है, उसमें से 40 से ज़ायद कैमराज ऐसे हैं जो ख़राब हैं, जिनको या तो तोड़ दिया गया है या वो ख़राब है। इससे भी यानी इंतज़ामिया की कली जो है वो खुल गई है कि इंतज़ामिया इतने बड़े पार्क और इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ के कैमराज जो हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये सामने आई है कि अब ज़ाहिर है इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि ख़ातून को हरासा किया गया और जो नाज़ेबा हरकत की गई उसमें, और लेकिन 2 दिन के बाद कहा जा रहा है कि वो ख़ातून मैदान में आई हैं। वो फ़ौरन उसके बाद जाकर उन्होंने कंप्लेन नहीं की और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जब सामने आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ़ लड़कों ने शायद वीडियो बनाई रखी और बाद में सोशल मीडिया पर जब वीडियोज़ आना शुरू हो गई तो उसके बाद ये सूरत सामने आई, जिस पर हमने देखा अब तो इमरान खान ने भी नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फिर बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई है और शोबिस से तल्लक रखने वाले और इसके साथ इंसानी हुकूक की तंजीमें जो हैं उन्होंने भी इस पर बात की कि 400 से ज़ायद अगर नौजवान वहाँ इकट्ठे हुए, एक इंतज़ामिया पर और सिक्योरिटी पर बड़े सख्त जो है सवालात उठे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी और होता, यानी अगर उस ख़ातून के साथ आल्दो के उसके कपड़े तक फाड़े गए, उसके साथ बदतमीज़ी की गई और लड़कों ने जो जिस तरीके से उसको हरासा किया, लेकिन ये यहाँ पर ये भी किया जा सकता था कि कुछ बड़ा वाक़या, इससे भी बड़ा वाक़या हो सकता था। तो सिक्योरिटी इस हद तक फ़ेल क्यों हुई? और ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे के यानी ये आपका वाक़या है और एक सिक्योरिटी गार्ड या 2 सिक्योरिटी गार्ड वो भी तमाशा बाद में देखते रहे। 15 पे कोई क्यों नहीं कॉल की गई, पुलिस क्यों नहीं वहाँ पहुँची? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो इस लाहौर की इंतज़ामिया पर जो है वो उठते हुए नज़र आए और इस वक्त इंतज़ामिया जो है मुँह छुपाते हुए नज़र आ रही है। और फ़ौरन कहा जा रहा है कि आज घरों से 50 के करीब लोगों को उठाया गया। जब वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर नोटिस लिया, जब बिलावल भुट्टो इस पर बोला, ये 3 दिन पहले का वाक़या था, उसमें यानी अगर इंतज़ामिया इस कदर सोई हुई थी कि सीसीटीवी फुटेज के बावजूद वहाँ के लोकल लोगों को भी गिरफ़्तार करना मुश्किल था, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस कदर जो है वो यानी इंतज़ामिया का फेलियर साबित हुआ। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो टिक टाकर ख़ातून थी उसने लड़कों को या अपने वीडियो के ज़रिए ही जो है पैगाम दिया अपने फॉलोवर्स को। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो फॉलोवर्स आने वाले हैं उन्होंने आके बदतमीज़ी ही करनी है, या वो एक कोई भी जो शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, कोई मेल है फ़ीमेल है, वो अगर कुछ इवन हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह किसी जगह पर जाते हैं तो वो अपने फॉलोवर्स को बताते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लड़की ख़ुद ज़िम्मेदार है। और अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर लड़की 100% ख़ुद ज़िम्मेदार है तो फिर भी 400 यानी वहाँ लड़कों का इकट्ठा होना, उसको हरासा करना, इंतज़ामिया पर सवाल उठ रहा है कि ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेस पे हो रही हैं। अगर इसमें वो लड़की ख़ुद भी इन्वॉल्व है तो फिर भी स्टेट का रोल कहाँ था, इंतज़ामिया का रोल कहाँ था? तो ये बड़े सवालात उठे हैं और अब क्योंकि ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ पूरे हर घर से आवाज़ उठ रही है कि जो इस तरह का वाक़यात हो रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो खामोश रही है। यहाँ पर टिक टाकर के अलावा भी कोई अगर ख़ातून होती तो उसके साथ भी अगर इस तरह का सलूक होता और 3-4 घंटे तक इंतज़ामिया खामोश रहती तो फिर इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती। अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई हैं, मुख्तलिफ़ जो लड़कों ने वीडियोज़ बनाई थी उसको हरासा करते हुए उसके कपड़े तक फाड़े गए हैं, उसको धक्के दिए गए और जो है वो इस तरह की जो नेगेटिव जो है वो चीज़ें सामने आई हैं हरासा करने की, और ये तमाम तर चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। अब इंतज़ामिया देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। अब 400 लोगों को सज़ा देना भी आसान नहीं है, लेकिन इसमें जो नज़दीक तरीन जो मामला है वो क्या है, वो ये मामला हुआ कैसे है और फिर ये इस सारे के पीछे खेल है क्या, ये आने वाले दिनों में इसमें अपडेट जो हो रही है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन
एक चीज़ सामने आ गई है कि हमारे जो माशरा है वो किस कदर बेरा रवि का शिकार है कि किसी भी कोई भी फैमिली का मेंबर अगर हो तो इस तरीके से जो है वो किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता। अभी तक लिए इतना ही।